बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मलिर के एरिया गुलशन अदीद में, और यहाँ पे जो एक एग्ज़िबिशन हुआ जा रहा है कुरान और तालीम के बारे में, और यहाँ पे जिस तरीके से जिन्होंने एग्ज़िबिशन करवाया उनसे भी जानते हैं कि उनका जो पर्पस क्या है, और आवाम से भी जानते हैं जो आवाम आ रही है उनको यहाँ पर आकर कितना फ़ायदा होता है और वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो जानते हैं आवाम की राय। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये हमारी एग्ज़िबिशन चौथी एग्ज़िबिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली एग्ज़िबिशन हमने सीरत नबी के मौजू पे की थी ऑफिसर क्लब टाउनशिप में। दूसरी एग्ज़िबिशन हमारी हुई थी बाबू रहमत के सामने ग्राउंड में रहमतुल आलमीन के मौजू पे। उसके बाद हमारी तीसरी एग्ज़िबिशन हुई अस्माउल हुस्ना के नाम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी एग्ज़िबिशन हो रही है वो कुरान के मौजू पर हो रही है। कुरान के मौजू पर मकसद ये है हमारे उलमा कराम की और शयूख की सबसे बड़ी मेहनत है कि जो कुरान और अहादीस की किताबें किताबी शक्ल में थी, हमारे शयूख ने भरपूर काविश और मेहनतों से इस किताबी शक्ल को जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए उसको जिद्दत बख्शी है। जिद्दत इस तरह बख्शी है कि पैनाफ्लेक्स और मॉडल्स के ज़रिए बच्चों को विज़िट करवाया जा रहा है। पैनाफ्लेक्स पे कुरान और हदीस वादे किया जा रहा है और मॉडल्स के ज़रिए बताया जा रहा है, ताकि जो बच्चों के अंदर अट्रैक्शन आए और जो किताबी सिस्टम बंद हो गया था कुरान पाक खोल के पढ़ना या हदीस की किताबें खोल के पढ़ना, उसको ऐसी अट्रैक्शन दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे आके विज़िट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असद महमूद है और मैं निब्रास इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये एक हमने कोशिश की है ये द होली कुरान एग्ज़िबिशन के थ्रू जो यूथ है और जो हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको कुरान के करीब लाने की और कुरान से जोड़ने की। इस एग्ज़िबिशन के अंदर हमने डिफरेंट गैलरीज़ के थ्रू सबसे पहले कुरान का तारुफ रखा, उसके बाद फिर कुरान को किस तरीके से जोड़ा गया, उसकी तदवीन किस तरीके से की गई वो हमने बताया। उसके बाद फिर कुरान और साइंस के हवाले से कि कुरान क्या कहता है, और साइंस ने जो आज डिस्कवर किया वो कुरान ने पहले ही हमें बता दिया। वो सारी चीज़ें पैनाफ्लेक्स के थ्रू हमने बताई। फिर फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जिसे मुसहफ़ उस्मानी कहा जाता है उसका कुरान हमने पीछे उसका जो रेप्लिका होता है वो हमने रखा, दिखाने के लिए कि आज जिस तरीके से हम कुरान पढ़ते हैं पहले जब कुरान को नाजिल किए गए वो उस तरीके का नहीं था। उसके अंदर ना एराब थे, ना उसके अंदर कोई नुक्ते थे। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं मौज़ूआत कुरान। कुरान के अंदर एक ख़ास मौजू बनाए गए हैं कुछ, जिस तरीके से एक सूरह इखलास है मौजू है, सूरह फातिहा है, उसके अंदर अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। उसके बाद फिर आगे आयतुल कुर्सी आ गई, उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो बयान करने की कोशिश की हैं। उसके बाद फिर बच्चों के लिए हमने यहाँ पे एक क्विज़ कंपटीशन भी रखा है जिसमें बच्चे आते हैं। बेसिकली बच्चों को जो है ना इतनी समझ नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में बिठा सकें। हमने उनके लिए यहाँ पे एक अट्रैक्टिव चीज़ थी, एक क्विज़ है, उसके अंदर 10 सवाल हैं। अब 10 सवाल में से जो सही करेगा 8 सही करेगा 9 सही करेगा उसको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक अस्माउल हुस्ना की किताब है, एक हुस्न मुस्लिम की किताब है, वो दी जाती है, जिसके 100 में से 100 नंबर होते हैं उनको वो दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ, इसकी विज़िट करें। आज तो आखिरी दिन है, अल्लाह खैर करे। ये जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 4 दिन ये चली एग्ज़िबिशन हमारी। बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला की तौफीक से बहुत ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन रही, आप लोगों का साथ था, और इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट एग्ज़िबिशन होगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नेब्रास इंस्टीट्यूट वालों को, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अरेंजमेंट किया गया है। और मैं इनकरेज करूँगा कि अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनको लाजमी लाएँ, बिकॉज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन कुरान मजीद की फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग के पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई, फिर आखिरी कौन सी नाज़िल हुई, और कुरान शरीफ में सूरा का क्या मतलब सीक्वेंस है और अल्लाह पाक के हुक्म से है। मतलब जो भी सूरह हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सूरह फातिहा फर्स्ट है और सूरह नास आखिर है, लेकिन आखिर सूरह जो है वो सूरह नास नहीं है जो नज़ूल के हिसाब से, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद कुरानी सूरतें किन किन कैसे उनके नाम पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सूरतें ऐसी हैं जो अम्बिया कराम के नाम से हैं, कुछ सूरतें ऐसी हैं जो क़यामत के नाम से हैं, इसी तरीके से कुछ सूरा ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के नाम से। तो वो सारा माशाल्लाह जो है डिटेल्स यहाँ पे शेयर की जा रही हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है फॉर किड्स और फॉर इवन माई सेल्फ एज़ वेल। मैंने भी मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी थी जो अभी यहाँ भी, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छे माशाल्लाह जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो भी
टीचर्स हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। तो आई वुड इनकरेज एवरी वन ऑफ़ यू कि आप मोहम्मद कामरान यासिन यहाँ पे अलमदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर की हैसियत से जो है मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मकसद था कि लोगों तक कुरान मजीद की तालीमात को पहुँचाया जाए और आम फाहम अंदाज में जो मेहनतें हुई हैं इस कुरान को हम तक पहुँचाने की अफराद की, वो भी लोगों को बताई जाए। शुरू की गैलरीज़ के अंदर कुरान का तारुफ था, उसके बाद पूरी एक तारीख़ थी कि किस अंदाज़ में कुरान मजीद जो मरहलावार शुरू हुआ तहरीर होना और किस अंदाज़ में आज हमारे पास मौजूद एक बहुत बड़ा अरसा 1500 साल 1400 साल का एक अरसा है जिसमें लोगों ने मेहनत करके हम तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को देखा यहाँ पर ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आए, 3500 से ज़ायद स्टूडेंट्स आए हैं। फैमिलीज़ तो ये 1-2 दिन में क्योंकि छुट्टी का मामला है तो उसमें आने लगी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी इसमें शौक़ ज़ौक़ रख रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे और सवालात भी बड़े खुल के कर रहे थे। तो हमारी कोशिश होगी कि इस सिलसिले को मुनक़ते ना किया जाए। ये खैर का काम है, इंशाअल्लाह इसको बेहतर अंदाज से और मज़ीद बेहतर करके मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको किया जाए। ये गुलशन हदीद थोड़ा सा दूर भी है अहले कराची के दीगर लोगों से, तो हम इसको इंशाअल्लाह एक बड़े पैमाने पर कराची के अंदर भी जल्द लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि जो कराची के अंदर के जो लोग हैं शहर के, उनके लिए आसान हो कि उसमें शरीक हो। जी, मेरा नाम यासिर महमूद है, मैं पोर्ट कासिम से आया हूँ। माशाअल्लाह जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरे इल्म में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने ये निज़ाम किया है उनका भी हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कोई हमें ऐसा चीज़ हमें दिखाया जिसका हमें कोई मालूमात ही नहीं था कि 5वीं सदी में कुरान पाक को किस तरह लिखा जाता था और 6वीं सदी में कुरान पाक को किस तरह लिखा जाता था और आज किस तरह लिखा गया है। ये सब हमारे सामने रखा तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारे जहन में कोई ऐसा मालूमात आया जो आज तक हमने ना ही देखा था ना ही सुना था। तो जिसने भी ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है उनका बहुत ही हम मशकूर हैं, ताकि इस तरह प्रोग्राम आइंदा भी मुनाकिद होना चाहिए ताकि लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो, ताकि लोग इस दौर में जान सकें कि कुरान पाक क्या है, यह हमें किस चीज़ की तालीम देता है, कुरान पाक का मकसद क्या है। और इस प्रोग्राम को बनाने का भी उनका मकसद ही यही है कि कुरान पाक को लोगों के अंदर बिठाएं कि इसका मानी क्या है। इसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि हम सिर्फ़ कुरान पाक को पढ़ता जाएं, नहीं, इसको हमें समझना चाहिए कितनी मुश्किल हालात में ये कुरान पाक हमारे पास पहुंचा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। ज़बरदस्त यार, बड़ी मेहरबानी लगा। ये डेली मलीर